Hello students, welcome to Najudwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। बच्चे आज हम क्लास प्लस वन का चैप्टर नंबर 12 ये बच्चे जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ वॉल्यूम 2 में से करवा रहा हूँ। बच्चे इस चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। इसका पूरा नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 3D। ठीक है बच्चे, अब हमने प्लस वन में 10th क्लास में बच्चे हमने एक चैप्टर पढ़ा था 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे आपने क्या किया था, आपको याद होगा, आपने दो एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है, ये एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है और बच्चे यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ है, आपने वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा हुआ है, याद होगा बच्चे। एक पॉइंट और, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते थे, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, वाई एक्सिस बोलते हैं। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं उसको क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे। यहाँ पर एक्स और वाई के लिए क्या होती थी, 0। एक बात और बताई गई थी आपको 10th क्लास में, एक्स एक्सिस को हम एब्सिस्सा बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। जहां पर एक्स और वाई दोनों रिप्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना बच्चे, एक्स को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिस्सा और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डिनेट। जहां पर एक्स और वाई दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाए उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते थे। ये हमने 10th क्लास में बच्चे पढ़ा हुआ है। हमने वहां पर 2D मतलब 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा हुआ है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बताया गया था बच्चे। अब हमारे पास जो प्लस वन क्लास में आ रहा है बच्चे, प्लस वन क्लास में हमारे पास आता है सबसे पहले 3 डायमेंशन, मतलब यहाँ पर हम 3 एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। और वो जो 3 एक्सिस है उसमें देखिए, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते थे, अब हम एक नया एक्सिस के बारे में बात करेंगे, वो कौन है बच्चे, जेड एक्सिस। अब मैं आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में यहाँ पर ये चैप्टर करवा रहा हूँ। अब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कैसे होता है, मैं आपको एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। देखिए बच्चे, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। पहले हमें ये सिखाया गया था। अब बच्चे आपके पास एक जेड एक्सिस भी होता है, वो यहां पर लगेगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या हो गया आपका जेड एक्सिस। अब बच्चे यहां पर देखना तो इजी है, ये जब इसको हम बोर्ड पे बनाते हैं तब देखिएगा कैसे बनेगा। अब बच्चे जैसे आपका मान लीजिए, अगर आप इसको बोर्ड पे बनाते हैं तो देखेगा ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे होना चाहिए बच्चे, बोर्ड पे ऐसे बनना चाहिए। अब ये लाइन इधर आएगी, ऐसे आएगी, पर बच्चे हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना इसके ऊपर, तो बोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसका जो जेड एक्सिस है आपने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, देखिएगा 3D में। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, तो यहाँ पर आप जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया बच्चे, जेड एक्सिस हो गया। अब बच्चे देखिएगा, जैसे हम एक्स एक्सिस बनाते हैं उस पर हमें आधी वाली पॉजिटिव, देखिएगा इधर वाली साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इधर वाली साइड को नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पर हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर एक्स डैश से, यहाँ पर वाई से नीचे वाले को वाई डैश से। ऐसे बच्चे जेड के इधर वाली तरफ जो होगी वो आपका जेड प्लस का होगा, और उधर वाली साइड जो होगी उसको क्या बोलेंगे बच्चे, जेड डैश बोलेंगे। तो आप उसका भी डायग्राम आप देखना चाहे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, बीच में पेन लगा लीजिए, यहाँ पर ये बीच में हमने मार्कर लगा दिया, देखिएगा पीछे, और यहाँ पर आप इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बच्चे, ये आपका 3D डायग्राम है। अब आप देखिएगा यहाँ पर, इसको समझने की बात है बच्चे, जो आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे, डायग्राम को आपके अपने माइंड में बनाना पड़ेगा। अब अपने पास ये यहां से दिख रहा है आपको, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपका नेगेटिव, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वाई, ये आपका नेगेटिव वाई, ये आपका आगे वाली तरफ बच्चे पॉजिटिव जेड, और बैक साइड पे क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव जेड, बैक वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव जेड। अब बच्चे इसके अंदर एक पॉइंट और क्लियर करता हूं बच्चे, यहां देखिएगा, जैसे यहां पर अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, ये अपना जेड एक्सिस, यहां पर जो फंक्शन होगा आपके पास इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। इसमें टोटल मिला के बच्चे 8 ऑक्टेंट बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दोबारा देखिएगा, यहां पर आपका फर्स्ट हो गया, यहां पर आपका सेकंड हो जाएगा, यहां पर आपका थर्ड हो जाएगा, यहां पर आपका फोर्थ हो जाएगा, इसके नीचे फिफ्थ, सिक्स्थ, इधर सेवंथ, फिर एट्थ, टोटल मिला के 8 ऑक्टेंट होते हैं बच्चे। बच्चे ये एक्चुअली मैं आपको इसका एक डायग्राम विद कार्डबोर्ड से बना के दिखाऊंगा, जो मैं आपको 8 ऑक्टेंट के बारे में बता रहा हूं। ये आपको मैं डिटेल में जब कार्डबोर्ड बना के दिखाऊंगा उसके ऊपर प्रॉपर लिखी हुई वैल्यू दिखाऊंगा, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे इस चैप्टर में हमारे पास 3 एक्सरसाइज आएंगे, 12.1, 12.2, 12.3। 12.1 अभी हम नहीं कर रहे, वो हम अपने लास्ट लेक्चर में करेंगे, जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो लास्ट लेक्चर में। 12.2 और 12.3 में आपको पहले करवा रहा हूं, क्योंकि बच्चे उसके लिए मुझे कार्डबोर्ड पे डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि आपको 3D में डायग्राम दिखा पाए। तो बच्चे सबसे पहले हम 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12.2 में क्या खास बात है, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे 12.2 में सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला
तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो बच्चे हमने क्या किया था, 10th क्लास में पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूला जो बच्चे आपने 10th क्लास में रीड आउट किया हुआ ना, वो आपने 2 डायमेंशन के बारे में पढ़ा हुआ है, एक्स और वाई के बारे में पढ़ा हुआ है। अब बच्चे वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम किस में डिस्कस करेंगे, अब 3 डायमेंशन के अंदर। 3 डायमेंशन मतलब 3 ज्योमेट्री के अंदर, देखिएगा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब जैसे बच्चे हम जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए आपके सामने है, ये स्पेस में पॉइंट है, आपको अगर देखना है तो ये मार्कर में बना के दिखा देता हूं, ये आपका एक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड, ठीक है। अब आप इन तीनों के बीच में ध्यान से देखिएगा, इन तीनों के बीच में यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पर है, ठीक है, स्पेस में। तो बच्चे इस पॉइंट को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक्स भी लिखना पड़ेगा, वाई भी लिखना पड़ेगा और जेड भी लिखना पड़ेगा। यहां पर देखना बिल्कुल इजी है। अब इस चीज को बोर्ड पे समझना है, देखिएगा ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस। मान लीजिए मुझे यहाँ पर पॉइंट बनाना है स्पेस में, ठीक है, 3D में बनाना है, वो स्पेस में बना तो नहीं सकते, चलो हम यहां पर दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो एक्स और वाई के ऊपर हो गया, लेकिन बच्चे अभी आपको मैंने बोला ये एक्चुअली ये मान के चलो कि इमेजिन करो आपका 3D में, ठीक है। तो बच्चे उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड। मतलब क्या होगा आपका, यहां पर एक्स भी होगा, वाई भी होगा और आपका जेड भी होगा, ठीक है बच्चे। अब आपके पास एक पॉइंट ये हो गया ए। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट और है, यहां मान लेते हैं बी। ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चे, बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2 z2। इसको x1 y1 z1 नाम दे दो, अगले वाले को नाम क्या दे दो, x2 y2 और z2। आपने बच्चे 10th क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था वहां पर आपका ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। फिर क्या था, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है, जब यहां पर z हो रहा है तो यहां पर लिखेगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। 10th क्लास में हम सिर्फ यहां तक पढ़ते थे, क्योंकि हमारे पास x एक्सिस होता था और y एक्सिस होता था, क्या नहीं होता था, z एक्सिस। तो z एक्सिस आ गया तो इसके अंदर z एक्सिस की वैल्यू को भी जोड़ देंगे। तो दोबारा फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, 3 डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, टोटल के ऊपर क्या लगा देंगे, अंडर रूट। ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया बच्चे किसके अंदर, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर। तो बच्चे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर 2-3 पॉइंट्स आपको और क्लियर कर देता हूं, ये भी ध्यान से देखिए 2-3 पॉइंट्स जो आपको बता रहा हूं। जैसे बच्चे ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की खास बात क्या होती थी आपको याद होगा, एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई भी वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो हम बोलते थे वहां पर एक्स तो होगा बट वाई क्या होता था, 0 होता था। याद है जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे। अब यहां पर देखिएगा, अब हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन के बारे में। अगर कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर होएगी, अगर कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर है तो बच्चे हम उसको क्या बोलेंगे, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वाई के लिए 0 होगी यहां पर, और जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अब 0 होगी। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और एक्स के लिए नेगेटिव भी हो सकती है, ये कंफर्म है। एक्स एक्सिस पे वाई भी 0 होगा और जेड भी 0 होगा। अगला पॉइंट बच्चे, अगर आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हो, वाई एक्सिस पे मान लीजिए हमने एक पॉइंट बनाया, इसका नाम बी रख लेता हूं मैं। वाई एक्सिस की खास बात, वाई एक्सिस पे वाई के लिए कुछ ना कुछ होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स के लिए 0 होगी, वाई के लिए कुछ ना कुछ है और जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। बाकी सारे कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, 0। जैसे वाई एक्सिस है तो वाई कुछ ना कुछ होगा, एक्स और जेड क्या हो जाएगा, 0। अगर हम जेड एक्सिस की बात करें, जेड एक्सिस पे खास बात देखिए बच्चे, यहां पर होगा 0,0, जेड, मतलब एक्स और वाई 0 हो जाएंगे और जेड के लिए कुछ ना कुछ होगी आपके पास। और बच्चे यहां पर जो ओरिजिन बनता है, यहां पर आप ओरिजिन को ऐसे लिखते हैं 0,0,0, क्योंकि यहां पर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, ठीक है बच्चे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। मैंने आपको एक्सिस के बारे में बता दिया, ठीक है, तीनों एक्सिस के बारे में बता दिया। तीनों एक्सिस जहां पर मीट करते हैं वो हमारा क्या बनता है, ओरिजिन बन जाता है यहां पर। अगला पॉइंट बच्चे, अभी आपको मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया था, मैंने बोला था जो मार्कर से बनाया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में अगर 3D में आप कोई पॉइंट बनाओगे तो वहां पर बच्चे जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर 2 पॉइंट है तो पहले पॉइंट का नाम रख देंगे x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, x2 y2 z2। अब अगला पॉइंट सुनिएगा बच्चे, जैसे अब अपने पास ये x और y, इसको बोलते हैं xy प्लेन। इस पूरे को क्या बोलेंगे, ये हमारा xy प्लेन, इसको बोलेंगे xy प्लेन, ठीक है बच्चे। अब ये जो आपको दिखाई दे रही है इन दोनों लाइनों के बीच में, ये हमारा कौन सा हो गया, xy प्लेन। xy प्लेन के अंदर खास बात, यहां पर x भी होगा, y भी होगा, पर क्या नहीं होगा, z नहीं होगा।
अगर इसके अंदर कोई पॉइंट आता है तो यहां पर लिखा जाएगा x, y, 0। क्या लिखा जाएगा? x, y, 0। मतलब x के लिए भी कुछ है, y के लिए भी कुछ है और z के लिए क्या हो जाएगी? 0। अगला पॉइंट बच्चे, अगर आप xz प्लेन लेते हो, कौन सा प्लेन लेते हो? xz प्लेन। अगर हम xz प्लेन लेते हैं तो इसके अंदर x के लिए कुछ ना कुछ होगी, y के लिए 0 हो जाएगी और z के लिए कुछ ना कुछ होगी। xz प्लेन है, कौन नहीं आएगा इसके अंदर? y नहीं आएगा। y नहीं आएगा तो इसका मतलब y के लिए क्या काउंट होगी बच्चे? 0 काउंट होगी। अब हम बात कर रहे हैं yz प्लेन के अंदर। अब yz प्लेन के अंदर कौन नहीं आएगा? x। तो यहां पर x के लिए 0 होगी, y कुछ ना कुछ होगा, z भी कुछ ना कुछ होगा। इसको बोलते हैं yz प्लेन। ठीक है बच्चे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां तक आपको कोई डाउट लग रहा हो? ठीक है, ये आपको बच्चे जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बेसिक पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूं। अच्छा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बीच में आपको होता है 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पहला x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था? x2 y2 z2। इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहां पर मैंने सिखा दिया। अब ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाना है तो ध्यान रखना 3 डायमेंशन के अंदर लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर x भी है, y भी है और क्या है? z भी दिया हुआ है। ध्यान रखना बच्चे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी 12.2 जो है बच्चे वो किसके ऊपर है? डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर दी हुई है। और डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में हम कैसे लगाते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बच्चे अब हम इसकी 12.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 12.1 मैं लास्ट में कराऊंगा, सबसे लास्ट लेक्चर में कराऊंगा बच्चे। ठीक है, तो 12.2 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो मैं ऊपर एक बार लिख के रख देता हूं। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है 3D के अंदर। डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ जी, क्या बनेगा बच्चे? डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर। तो देखिएगा बच्चे, इसका फर्स्ट एग्जांपल हमें जो दिया हुआ है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए बच्चे, फर्स्ट पॉइंट को हम A मान लेते हैं, सेकंड पॉइंट को क्या मान लेते हैं? B। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है बच्चे वो है हमारे पास 5, -3 और 2। और जो बच्चे सेकंड पॉइंट B दिया हुआ है बच्चे वो है आपका 4, 2, -1। ये 2 पॉइंट दिए बच्चे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारे से क्या पूछा हुआ है? डिस्टेंस बताना बच्चे। तो सबसे पहले 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। अगर आप A और B के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो उसको AB से रिप्रेजेंट कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे याद हो गया होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसके ऊपर मेंशन कर लेते पॉइंट। ये हमारा x1, ये y1, ये z1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2, ये हो गया आपका z2। ठीक है बच्चे, इसका आपने ध्यान रखना। तो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे बच्चे। अब देखिएगा a डॉट b इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कौन है? 4 माइनस x1 कौन है? 5 का होल स्क्वायर। अगला बच्चे प्लस y2 कौन है? 2 माइनस y1 कौन है? -3 है बच्चे। यहां देखिएगा, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। z2 कौन है बच्चे? -1, फिर माइनस का साइन। z1 कौन है? 2, यहां लिख दिया 2 का होल स्क्वायर। आपने ये सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर फिल कर दें दोनों, ध्यान से जो जहां पर आएगी उसी के पड़ेगी बच्चे। a डॉट b इज इक्वल्स टू, आगे चलते हैं बच्चे, 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा बच्चे? माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 5 का होल स्क्वायर, -1 -2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे यहां तक। अब आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ जी, इसके बाद बनेगा बच्चे -1 का स्क्वायर। मतलब क्या? -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से करेंगे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। प्लस 5 को 5 से कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25। -3 को -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? प्लस का 9। अब इसको ऐड कर लेंगे, 25 + 1 26 + 9 कितना हो जाएगा? √35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? √35। हो गया पॉइंट क्लियर बच्चे यहां तक? ये हमारा आ गया AB के बीच का डिस्टेंस।
यहां तक कोई डाउट बच्चे? ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसको आप यूनिट्स में लिख दोगे, यूनिट्स लिख देंगे इसके अंदर कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है, यूनिट्स में है। और एग्जांपल देखते हैं बच्चे, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल था जो आपको मैंने सिखाया, डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स। कौन से दो पॉइंट्स? जो आपके 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर हो। आगे देखते हैं बच्चे इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ बच्चे उसके बारे में पढ़ रहा हूं। ये बोल रहा है बच्चे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। आपको एक वाई एक्सिस दिया हुआ है, सेकंड एग्जांपल मान लीजिए आपका ये वाई एक्सिस है बच्चे। अगर ये वाई एक्सिस है 3 डायमेंशन के अंदर बात करें, ध्यान रखना वाई एक्सिस की खास बात, एक्स के लिए 0, वाई के लिए कुछ ना कुछ होगी और जेड भी क्या हो जाएगा 0। याद है जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो वाई एक्सिस को 0, y लिखते थे। अब यहाँ +1 क्लास में बात कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 0, y, 0, क्योंकि यहाँ पर जेड भी होता है तो जेड के लिए कितनी कंसीडर करेंगे 0। किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। हाँ जी, अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया वो क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। ये बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। आपको इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है जो अपनी वाई एक्सिस के ऊपर है। आगे क्या बोला हुआ है? विच आर एट ए डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ये कुछ दूरी पे बैठा है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे है। वो डिस्टेंस आपको बता रखा है 5√2। इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चे वो 5√2 है। और ये जो पॉइंट है उसके बारे में बताया हुआ है डिस्टेंस इज 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P। इस पॉइंट का नाम P दे रखा है इसने, क्या रख लेते हैं यहाँ पर 2। इसने जो वैल्यू दी है यहां दिया 3 -2, 5। अब बच्चे मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस पे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है, मतलब इस पूरे पॉइंट की वैल्यू भर के दिखानी है। इस पूरे पॉइंट में अगर आप देखोगे कोऑर्डिनेट में एक्स के लिए 0 है, वाई के लिए मैं पता नहीं अभी तक, जेड के लिए 0 है, मतलब आपको वाई निकालना है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट P का जो डिस्टेंस है बच्चे वो 5√2 है। तो आपको एक कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाना है। तो बच्चे आप इस कोऑर्डिनेट का कोई नाम रख दीजिए। इसका नाम मैं रख लेता हूं A, रख देता हूं। क्या रख देता हूं? A। तो मुझे क्या करना है? PA का डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है बच्चे? PA का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, आपको पता होगा। हाँ जी, यहां पर मेंशन कर लेते हैं। ये अपना बन जाएगा x1, y1, z1। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? x1, y1, z1। नीचे वाले पॉइंट को क्या नाम दे देंगे? x2, y2, z2। तो बच्चे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर मेंशन किया हुआ है। क्या फॉर्मूला है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब हमारा x2 कौन है? पहले देखो यहां से 3 है, 3 - x1 कौन है बच्चे? 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन है बच्चे? -2, माइनस यहां पर y1 की वैल्यू कितनी है बच्चे? y1 की अगर आप यहां पर वैल्यू चेक करोगे तो बच्चे आपकी y दी हुई है। जो भी आपको वैल्यू दी आपने एज इट इज रख देना। y1 के लिए कितने बच्चे? y यहां पर रख दिया, इसका होल स्क्वायर, प्लस अब बच्चे अपने z2 कौन है? 5 माइनस z1 कौन है? 0 का होल स्क्वायर। हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अब बच्चे P से लेके A के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5√2। तो बच्चे ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 5√2 उसको इसकी जगह पर रख देंगे। यहां पर यहां लिख देंगे 5√2। ये PA का बीच का डिस्टेंस है। आगे चलते हैं बच्चे, यहां पर देखिएगा 3 - 0 कितना आ जाएगा बच्चे? 3 का स्क्वायर, प्लस अब बच्चे ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। बच्चे हमने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है बच्चे, याद है? अब बच्चे आपको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा, -a और -b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? किस चीज का पूछ रहा है बच्चे? -a और -b के होल स्क्वायर का। तो बच्चे क्या हम इस फॉर्मेट को ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, -a को ब्रैकेट में लिख लिया, बीच में प्लस लगाया, -b को ब्रैकेट में लिख लिया, ऊपर लगा दिया होल स्क्वायर। ऊपर क्या लगा दिया बच्चे? होल स्क्वायर। अब देखो अपना जो a है यहाँ पर a + b था, वैसे ये a + b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, बस जो हमारे यहाँ पर a है वो माइनस में है, तो आप ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के देखो, ऊपर वाले की तरह है। यहां आ जाएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a × b। समझ आया? a² + b² + 2ab। अब देखिएगा बच्चे यहां पर -a का स्क्वायर करना है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा a² - b का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा b²।
अब बच्चे जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2ab। अब एक चीज देखो, ये फॉर्मूला तो इससे मैच कर ही रहा है चीज, तो इससे एक बात क्लियर होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर या माइनस ए और माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। तो ठीक है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर आप यहां लिखना चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो डिटेल में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ब्रैकेट लगा के सोल्व कर लेना फिर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, प्लस 5 माइनस 0 क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर। आगे चलते बच्चे, इसके बाद आ जाएगा 5 रूट 2 इज इक्वल टू अंडरूट लगाया यहां पर हमने। हाँ जी, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब बच्चे माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे यहां देखिएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, 2y हो गया, 2y को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4y, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे 25। यहां तक पहुंच गए बच्चे, कितना हो जाएगा 25। अब पहला पॉइंट देखेगा, अब यहां से हमें अंडरूट दिया हुआ है, अगर आपको अंडरूट लगा हटाना है यहां से तो आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे। यहां लिख दोगे बच्चे आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। आपको क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग कर देनी है ऑन बोथ साइड। तो यहां आ जाएगा बच्चे 5 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडरूट 9 प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 25 का होल स्क्वायर। ये लगा दिया बच्चे। अब देखिएगा, इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 5 रूट 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 2 से। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसको 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ये ध्यान रखना। इक्वल्स टू में यहां से रूट हट गया, सबसे पहले वाई स्क्वायर लिखो, लिख दिया, प्लस फिर 4y लिख दो, लिख दिया। अब देखो बच्चे 25 प्लस 4 29 प्लस 9, तो कितना आंसर हो जाएगा अपना, प्लस का 38 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बच्चे, प्लस का 38। अब बच्चे इसको मैं आगे यहां पर सोल्व कर रहा हूं, यहां पर स्पेस नहीं है, देखिएगा ध्यान से। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे 25, और रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड। आगे चलते हैं बच्चे, यहां पर इक्वल टू में लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 38। ठीक है बच्चे, यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहां पर आ गया 25 इंटू 2 आ गया, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38। यहां तक ठीक है बच्चे। अब ये प्लस का 50 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहां लिख देंगे, इधर रह जाएगा 0, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 38 माइनस का 50, प्लस का 50 रहेगा, किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसको बच्चे तरीके से लिख लेना, पहले लिखो वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 38 में से माइनस का 50 गया, कितना आ जाएगा 12, किसका माइनस का, और इक्वल टू 0, ये वाला 0 इक्वल टू यहां लगा था, आप इधर लगा दीजिए। अब बच्चे आपके पास ये इक्वेशन बन गई। आप इसको 10th क्लास में भी सोल्व करते थे बाय यूजिंग द, किससे, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है बच्चे। हाँ जी, इसको हम आगे यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं नीचे वाले पार्ट को। इसका क्या आंसर बनेगा देखते हैं। याद है इसके, ये अपने पास इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 12 इक्वल 0। इसके आगे क्या कोफिशिएंट है 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 12 से। हाँ जी, अब आपको 1 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -12। अब बीच वाले पार्ट को ऐसे स्प्लिट करना है, जिसका सम करेंगे तो प्लस का 4 आना चाहिए और प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 12 आना चाहिए। तो बच्चे हमने क्या किया, इसका फैक्टर बनाए। एक तो हमने लिख दिया 6y माइनस का 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब देखिएगा 4y को हमने कैसे लिख दिया, 6y माइनस 2y लिख दिया। बच्चे यहां पर आपने 4y को कैसे लिखा है, 6y माइनस 2y। 6 में 2 जोड़े माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। हाँ जी बच्चे, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, क्या रह गया y प्लस 6। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है -2, क्या रहेगा बच्चे y प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे देखते हैं बच्चे, इसके बाद क्या बनेगा, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ जी, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चे, y प्लस 6 कॉमन आ रहा है,
यहां पर क्या रहेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे देखेगा y प्लस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग रख दिया। बच्चे प्लस का 6 इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये माइनस का 2 इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आपके y के दो आंसर आ गए बच्चे। कितने आंसर आ गए, 2। तो बच्चे आपने जो फाइनल आंसर लिखना है अपना जो ए पॉइंट था उसको आप ऐसे लिखेंगे, या तो आपका आंसर बनेगा 0 कोमा, यहाँ पर y के लिए भर लेते पहले -6, 0 कोमा -6 कोमा 0, या फिर आपका आंसर बन सकता है 0 कोमा 2 कोमा 0। ये दोनों ही आपके आंसर वैलिड है बच्चे, ये नहीं कि एक आंसर होगा, दोनों ही आंसर कंसीडर होंगे आपके। हो गया पॉइंट क्लियर बच्चे। अब हमने क्या किया, इसमें दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाला है बच्चे, किसमें, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बीच में, और जो पॉइंट के बीच डिस्टेंस दिया था उसको यूज करके हमने पॉइंट निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा था, इसमें डिस्टेंस दिया था, ये कोऑर्डिनेट निकालना था, कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ x और y होगा। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट का मतलब x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। ये ध्यान रखना बच्चे, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। 3 डायमेंशन में इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और 2 डायमेंशन में किसको बोलते हैं, x, y को। हाँ जी बच्चे, इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसका एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में अब हमें ये क्या कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, ये बोल रहा है सो दैट, अब अपने को क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए बच्चे ए, बी और एक पॉइंट दिया है सी। हाँ जी, ए पॉइंट क्या दिया है, -2, 3, 5। अगला पॉइंट क्या दिया बच्चे, 1, 3, 1, 2, 3। अगला पॉइंट क्या दिया बच्चे इसने, नेक्स्ट पॉइंट अपने को दिया हुआ है 7, 0, -1। ये कह रहा है बच्चे ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके प्रूव करना है कि ये क्या है, कोलिनियर। अब बच्चे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से देखना। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जब बच्चे मान लीजिए 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट का एक ही लाइन के अंदर होना, तीनों पॉइंट का क्या होना, एक ही लाइन के ऊपर होना, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। एक स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा आ जाए प्रूव दैट दिस 3 पॉइंट्स आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो भी वही बात कर रहे हो, कोलिनियर के बारे में ही पूछ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन बोल दे या कोलिनियर बोल दे, इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स का एक ही लाइन में होना, वो डिस्कस करना है बच्चे। तो सबसे पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, कोलिनियर प्रूव करने के लिए हम कई चीजें यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करते हैं। अगली एक्सरसाइज आएगी तो उसमें हम सेक्शन फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो अभी हम इस क्वेश्चन को किससे डिस्कस कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो सबसे पहले देखिए बच्चे, मान लीजिए मुझे डिस्टेंस निकालना है ए और बी का। पहले अपन 2 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, ए और बी, सी को एक बार छोड़ दीजिए। हाँ जी, ये हमारा क्या बन जाएगा फिर x1, ये y1, ये क्या बन जाएगा z1। इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2, इसको क्या बोल देंगे, z2। 2 पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला अपना ऊपर लिखा हुआ है। अब हम ए बी के बीच डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हम लेके चलेंगे। x2 कितना है बच्चे आपका 1, माइनस x1 कितना है -2, माइनस यहां पर है, माइनस यहां पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। y2 कितना है बच्चे 2, माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस z2 कितना है बच्चे 3, माइनस z1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। अभी हमने a और b दो ही कोऑर्डिनेट लिए, c को एक बार छोड़ दीजिए। हाँ जी, आगे चलते इसको सोल्व करेंगे, a डॉट b। बच्चे इसको ध्यान से सोल्व करना है। 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, प्लस 2 - 3, 2 में से 3 गया कितना आ जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा +1। आगे बच्चे 3 - 5, 3 में से 5 गया -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे +4। अब इसको टोटल कर लेते, कितना बन जाएगा 9 + 1 10 + 4 कितना आ जाएगा √14। आपका आंसर आ जाएगा बच्चे √14 आ जाएगा। हो गया पॉइंट क्लियर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया हमने। अब मैं डिस्टेंस निकालने जा रहा हूं बी और सी का। तो पहले बी पॉइंट लिख लेते हैं 1 2 3, और फिर सी पॉइंट लिख लेते हैं 7 0 -1। ये हमें दिया हुआ है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है, वो हम चेक कर लेते हैं। बी और सी डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर मेंशन किया ही हुआ है। ये है पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2। इसको कैसे बच्चे देखिएगा, डिस्टेंस निकालेंगे x2 - x1, 7 - 1 का होल स्क्वायर, y2 को ना बच्चे 0,
y1 कौन है 2, यहां देगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस z2 कौन है -1, z1 कौन है 3 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चे, इसके बाद अंडरूट 7 माइनस 1 कितना हो गया बच्चे, 7 में से 1 गया 6, उसके ऊपर लगा होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, प्लस 0 माइनस 2, 0 में से -2 करेंगे तो -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, -1 -3 माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 16। हाँ जी बच्चे, इसको सोल्व करेंगे आगे। अब इसमें प्लस कर देंगे 36 प्लस 4 कितना आ जाएगा 40, 40 प्लस कितना बच्चे हमारे पास ये 40 प्लस 16 कितना आ जाएगा अंडरूट 56। क्या बच्चे आप 56 को स्मॉल करके लिख सकते हो, यस। अब देखिएगा 56 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 पे गया कितना आ जाएगा बच्चे 2 8, 2 पे गया कितना आ जाएगा 14, 2 पे गया कितना आ जाएगा 7, 7 पे गया कितना आ जाएगा 1। तब तक इसके फैक्टर करते रहो जब तक लास्ट में क्या ना आ जाए 1। तो बच्चे इसका मतलब ये हो गया, अब जो हमारे पास BC है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। बच्चे इसमें देखो पेयर किस किस का बन गया, एक तो 2 का पेयर बन गया, एक ही पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर लिख दो, ये तो आ गया रूट से बाहर एक, अंदर क्या बच गया 2 इंटू 7 बच गया, 2 इंटू 7 की मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 14। तो बच्चे आपके B.C जो सॉरी BC का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया 2 अंडरूट 14 आ गया। हमने AB का डिस्टेंस निकाल लिया, BC का डिस्टेंस निकाल लिया, अब किसका डिस्टेंस निकालना रह गया बच्चे AC का। जैसे आप 10th क्लास में करते हैं वैसे ही कर रहे हैं बच्चे, वो 2 डायमेंशन में था, अभी ये किसमें बच्चे 3 डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी, अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है AC का। तो बच्चे पहले A पॉइंट लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है -2, 3, 5, फिर हम C पॉइंट लिख लेते हैं 7, 0, -1। हाँ जी, AC का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द A एंड C। AC के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चे ये डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा बन जाएगा x1 y1 z1, इसको बोल देंगे x2 y2 z2। ठीक है बच्चे, अब हमारा जो फॉर्मूला x2 कितना है बच्चे 7 माइनस x1 कौन है -2, तो यहां पर क्या आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर, y2 कौन है बच्चे 0 -3 का होल स्क्वायर, z2 कौन है बच्चे -1, फिर यहां पर -5 का होल स्क्वायर। लगा दिया बच्चे फॉर्मूला, ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ ही हम बार बार यूज कर रहे हैं। आगे चलते बच्चे क्या बनेगा, कैलकुलेशन करेंगे इसके। हम 7 + 2 कितना हो गया बच्चे 7 + 2 9, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 0 -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चे प्लस का 9। हाँ जी बच्चे -1 और -5 -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। अब बच्चे इनको हमने क्या कर देना प्लस करना है, यहां पर देखिएगा 81 + 9 90 में कितना प्लस करेंगे 36, 90 में प्लस करेंगे 10 100 प्लस 126 बन जाएगा बच्चे आपका ये। अब बच्चे 126 के फैक्टर कर लेते हैं साइड पे, कितने में जाएगा 2 पे 63, कितने में जाएगा बच्चे 3 पे 21, कितने में जाएगा 3 पे 7 पे जाएगा 1। तो ये बच्चे आपके फैक्टर बन गए 126 के 2 3 3 फिर 7। इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 × 3 × 3 × 7। अब बच्चे ये देखो इसमें से पेयर किसका बना है 3 × 3 का पेयर बन गया। तो बच्चे यहां पर देखिए जो पेयर बनेगा वो रूट से बाहर, ये आ जाएगा रूट से बाहर 3, क्या बच गया 2 और 7 बच गया, 2 × 7 कितना हो जाएगा √14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √14। तो बच्चे हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया, ए बी का आंसर आ गया ये रहा, BC का आंसर आ गया ये रहा, हमारे पास AC का आंसर आ गया ये रहा। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाकी बच्चे ऊपर स्टेप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बस हमें जो वैल्यू चाहिए वो ऊपर रख लेते हैं। देखिएगा हमने 3 वैल्यू निकाली है, एक तो AB का आंसर निकाला है कितना आ गया √14, BC का आंसर निकाला बच्चे कितना आ गया आपका 2 √14, AC का आंसर निकाला बच्चे कितना आ गया 3 √14। ये हमारे पास तीनों आंसर आए हैं। बाकी एक बार मैं इरेज कर लेता हूं नीचे वाला स्टेप। अब बच्चे हमें ये प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। क्या प्रूव करना है बच्चे 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो तो आपको क्या करना है, 2 स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, 2 छोटे डिस्टेंस का सम। अब यहां देखो 2 छोटे डिस्टेंस कौन से तीनों में से, यहां पर इसके आगे कुछ है तो 1 कंसीडर कर सकते हो आप, 1 √14, ये 2 √14, ये 3 √14।
दो छोटे डिस्टेंस तो ये लग रहे हैं, यहां पर मतलब क्या हो गया ए बी प्लस बी सी। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दूं, क्या वो इसके इक्वल है? क्या वो AC के इक्वल आ रहा है? आएगा। चेक कर लेते हैं। AB के लिए कितनी है? 1√14 प्लस BC के लिए कितनी है? 2√14। AC कितना है? 3√14 है। इन दोनों को प्लस करो, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3√14 इक्वल्स टू 3√14। अब बच्चे कोलिनियर कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से समझेगा। दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहां पर लिखेंगे यस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चे? हमारे कोलिनियर हैं। यस दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि बच्चे दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का सम किसके इक्वल आ गया? थर्ड के। और ये पॉइंट ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि पहले दो स्मॉलेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है पहला और लास्ट छोटा हो, ये बड़ा हो जाए वैल्यू। तो आपने लिखना है AB प्लस AC। जो भी दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होंगे वो बड़े डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? कोलिनियर बोलते हैं। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन में कोलिनियर प्रूव करना सीख लिया बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। थर्ड एग्जांपल करवाया था आपको मैंने इसका। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ एग्जांपल हमें क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर फॉर्म एन आइसोसेल्सियस राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चे आपको ये प्रूव करना है, देखिएगा आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपको बता रहा है बुक वाला। पहले वर्टिसेस का नाम A रख लेते हैं, दूसरे वर्टिसेस का नाम B रख लेते हैं, तीसरे वर्टिसेस का नाम C रख लेते हैं। A वर्टिसेस की जो आपको वैल्यू दी है बच्चे वो कितनी दी है? 0, 1, 2। और B वर्टिसेस की जो वैल्यू दी है बच्चे 2, -1, 3। और C वर्टिसेस की वैल्यू दी है 1, -3, 1। ये A वर्टिसेस, ये B वर्टिसेस और ये क्या हो गया बच्चे आपका C वर्टिसेस। तीन वर्टिसेस दिए हैं और तीनों वर्टिसेस के आपको वैल्यू दी हुई है। अब बच्चे हमें ये प्रूव करना है, ये जो ट्रायंगल बना है ना, एक तो ये आइसोसेल्सियस है। आइसोसेल्सियस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीन साइड्स इक्वल हो। ठीक है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होंगी वो इक्विलैटरल, जिसकी दो साइड इक्वल होंगी वो आइसोसेल्सियस। जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती तो उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलन। बच्चे एक तो इसको प्रूव करना है आइसोसेल्सियस ट्रायंगल है, और एक प्रूव करना है राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है याद है? जिसमें बच्चे एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, जिसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चे ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं, इसका जो देखिएगा बच्चे, पहले मैं दो वर्टिसेस उठा लेता हूं, A और B ले लेता हूं। पहले मैंने A वर्टिसेस लिया, A वर्टिसेस है 0, 1, 2। B वर्टिसेस जो है बच्चे हमारा वो है 2, -1, 3। पहले मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं। क्या करते हैं बच्चे? पहले हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x1, y1, z1, x2, y2, z2। नाम मेंशन कर लेना, x1, y1, z1। अगले का नाम x2, y2, यहां पर आ जाएगा z2। क्या फॉर्मूला बच्चे इसका? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चे? -1 का होल स्क्वायर। y2 हो गया -1, फिर पीछे माइनस, फिर यहाँ पर y1 का होल स्क्वायर। आगे बच्चे z2 कितना है? 3 - 2 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बच्चे, a डॉट b इज इक्वल्स टू, हाँ जी बच्चे 2 - 0, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। बच्चे -1 और -1 -2, -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? प्लस का 4। 3 - 2, 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? प्लस का 1। अब इसको प्लस कर लेते हैं सभी को, कितना बनेगा देखते हैं। 4 + 4 8 + 1 9, √9। और √9 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 3। √9 के लिए कितनी होती है बच्चे? 3। तो बच्चे हमने AB का डिस्टेंस निकाला, इसका आंसर कितना आ गया? 3। अब हम किसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं? BC का। तो हम दो पॉइंट्स उठाएंगे, एक तो B उठाएंगे 2, -1, 3, और एक हम C पॉइंट उठाएंगे 1, -3, 1। अब इन दोनों के बीच से क्या निकालना है बच्चे? हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिएगा x1, y1, z1, ये बन जाएगा x2, y2, z2। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालते हैं। BC के बीच डिस्टेंस बच्चे
x2 कितना है 1, x1 कितना है 2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 माइनस 1, माइनस यहां पर है माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, z2 कितना है 1 -3 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आगे बच्चे इसको हम यहां सोल्व कर लेते हैं। आगे देखते हैं इसकी क्या वैल्यू बनेगी। 1 माइनस 2, 1 में से 2 गया -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा +1, -3 +1, -3 में +1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, 1 -3, 1 -3 कितना है -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे प्लस का 4, 4 + 4 8 + 1 9, √9 का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 3। अब हमने BC का आंसर निकाला, वो भी कितना आ गया 3 आ गया। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब किसकी बारी है बच्चे AC की। अब हम AC निकाल लेते हैं। A पॉइंट लिख लेते हैं 0 1 2, C पॉइंट लिख लेते हैं 1 -3 1, ये हमने C पॉइंट लिखा। अब दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है डिस्टेंस, ये AC के बीच में डिस्टेंस निकालना है। ठीक है बच्चे, अब देखिएगा ये हमारा x1 y1 z1, ये आ जाएगा x2 y2 z2। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिएगा AC के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, z2 कितना है 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे चलते बच्चे इसके बाद देखते हैं क्या बनेगा। 1 माइनस 0 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, -3 और -1 -4, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 16, 1 -2 -1 और -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा +1। सोल्व करेंगे तो बच्चे आपका AC का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ गया √18 आ गया। कितना आ गया बच्चे √18, इन तीनों को प्लस करके अब 18 के फैक्टर कर लीजिए सॉरी 2 पे गया कितना आ जाएगा 9, 3 पे गया 3 आ जाएगा, 3 पे गया 1 आ जाएगा। अब बच्चे 18 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 18 के फैक्टर यहां करके लिख देंगे 2 × 3 × 3। इसमें से बच्चे आपने देखना है किसका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया रूट से बाहर 3 बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा √2, कितना आ जाएगा बच्चे 3√2। तो बच्चे हमने क्या किया, अब AB निकाल लिया, BC निकाल लिया और AC निकाल लिया। अब देखिए आप इस वैल्यू लिख लीजिए, AB का आंसर 3 है, BC का आंसर 3 है, AC का आंसर 3√2 है। सबसे पहले उसने पूछा था क्या ये आइसोसेल्सियस ट्रायंगल है। बच्चे देखिएगा अब आप यहां बता देंगे AB और BC इसकी दो साइड इक्वल है, जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो क्या बच जाएगा बच्चे, आप लिखोगे यस दिस इज एन आइसोसेल्सियस ट्रायंगल। क्या बच्चे, ये आपका आइसोसेल्सियस ट्रायंगल है। दूसरी बात पूछी क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए बच्चे इसमें आपने देखना है कि इसकी दो छोटी साइड का स्क्वायर का सम, मतलब क्या है, दो छोटी साइडें कौन सी AB और BC लग रही हैं, ये 3 है ये 3 है। अगर आपको छोटा लग रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो √18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो स्मॉलेस्ट साइड ये लग रही हैं, दो स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब क्या, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मुझे ये दो छोटी साइडें लग रही हैं, इन दोनों का स्क्वायर करा फिर उसका सम कर दिया। अगर ये इसके स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, AC के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया तो क्या बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो AB कौन है बच्चे 3 का स्क्वायर, BC कौन है 3 का स्क्वायर, AC कौन है √18 का स्क्वायर। यहां स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहां आ गया 18, यहां पर 3 का स्क्वायर 9 + 9 18 = 18। आ रही दोनों साइड इक्वल, तो यहां लिखेंगे यस दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बच्चे हमने यहां से 2 पॉइंट्स प्रूव कर दिए, ये ट्रायंगल आइसोसेल्सियस भी है और यही ट्रायंगल हमारा क्या है बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल भी है। हो गया पॉइंट क्लियर। ठीक है बच्चे, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिए हुए वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही बहुत है। आज मैंने आपको जो करवाई है वो 12.2
12.2 करवाइए बच्चे। तो आपसे 12.2 एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो जाए आप उतने ट्राई कर लें। थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे।